बेटा बाहर के मुल्क में चला गया। दुरूद इब्राहिम की बरकत से 17 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। दुरूद इब्राहिम की बरकत से मेरी बेटी को तलाक होते होते आज खुशहाल भरी जिंदगी बाहर के मुल्क में अपने शौहर के साथ 3 बच्चों के साथ खुशहाली की जिंदगी गुजार रही है। दुरूद इब्राहिम की मन्नत से, इसकी मुराद से मेरे घर में गुनाहगारों के वास्ते है, मेरे वास्ते, आपके वास्ते है। उसकी रहमत गुनाहगारों के वास्ते है। उसकी जन्नत में हम गुनाहगार जाएंगे इंशाल्लाह जब तौबा करें। हमें खाने को कुछ नहीं था, लेकिन दरूद इब्राहिम की बरकत से आज मैं अपने घर की मलका हूँ, बादशाह हूँ, इज्जत की रोटी खा रही हूँ। मेरे खानदान में कोई इतना अमीर नहीं जितनी इज्जत की रोटी मेरा रब मुझे दे रहा है, सिर्फ दरूद इब्राहिम की बरकत से। तो चले नाज़रीन व सामीन, आप लोग को बता देती हूँ, अगर आप लोग भी परेशान हैं तो दुरूद इब्राहिम की मन्नत मान लीजिए। आपको बता देती हूँ तादाद कितनी है और कितने दिन पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। और दुआ के अंदर आपने खसूसी ये चीज़ कहिएगा तो आपकी दुआ पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और इस वजीफे को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, ठीक है, और कुछ चीज़ों को करना होगा। तो चले नाज़रीन सामीन, आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले आप पहले मुझे ये बताएं आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर जिस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम बताइएगा। और आप दरूद इब्राहिम की अगर मन्नत मानेंगे मेरी वीडियो देखने के बाद तो मुझे अपनी कमी महरूमी बताइएगा कि आप किस मकसद के वास्ते अपनी दरूद इब्राहिम की नज़र मान रही हैं। चले जी नाज़रीन सामीन, पहले आप लोगों को बता देती हूँ दरूद इब्राहिम के लिए आपने क्या करना है। सुबह इसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी नज़र मानने के, मन्नत मानने के। सबसे पहला तो जो मैं खुद भी करती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये तरीका बहुत अच्छा और बहुत ही आसान भरा तरीका है। यानी पंजगा मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज की पाबंदी कीजिए। हर फर्ज नमाज के बाद आप लोगों ने दरूद इब्राहिम को 10 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। 5 नमाजें हैं और 5 नमाज के बाद 10-10 दफ़ा दरूद पाक पढ़िए और यकीनन ये 50 दफ़ा माशाल्लाह से हो जाता है। और रोज़ाना दरूद के बाद आप दुआ करें, जो भी महरूमी है आपकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कि रोज़ाना 33 दफ़ा आप दरूद इब्राहिम पढ़ लें और 33 दफ़ा 33 दिन पढ़िएगा, ठीक है। और कब कब पढ़ना है, जब जब आपको टाइम मिले, घर काम से फारिग होके वुज़ू करके खुशबू लगा के अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ और इस तरह बैठिएगा कि जिस तरह स्पेशली मांगने के लिए बैठी हैं। नाज़रीन सामीन, आप लोग को बता देती हूँ, बाजार में भी जाते हैं ना तो आप वक्त हासिल दरकार होता है आपको। यानी बाजार में शॉपिंग करने के लिए भी जाए ना तो 5-6 घंटे आप चले, 3-4 घंटे तो लगा ही देती है। अगर शादी पे भी जाती है तो घर से निकल के आप बाहर जाके टाइम देती हैं। अच्छा जी, ड्रामा फिल्म भी देखनी हो ना तो कम से कम आप 2-3 घंटे तो देखती हैं ना। और जब रब को पुकारना हो तो जल्दी जल्दी छट्टे मार के मुंह पे और मसल्ला डाल के जल्दी जल्दी नमाज करी और दाएं बाएं तस्बीह की, जब तस्बीह फातिमा की बारी आती है ना, मसल्ला उठा लेते हैं, LCD के सामने बैठ के हम तस्बीह फातिमा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसे थोड़ी होता है। जब तुम लोग मांगने की नीयत से, जब देखिए शॉपिंग करने के लिए जाती है ना, घर बार छोड़ के जाती है ना, टाइम लेके जाती है ना, सारी तवज्जो पैसे लेके आप वहां पे जाती हैं, लेके आती हैं चीजें, सौदा सरफ लेके आती हैं, ठीक है। वो आपके लिए काम बड़ी अहमियत वाला था, बड़ी तवज्जो का काम था। यानी कि मुझे कहना नहीं आ रहा कि ये क्या मैं कहूँ कि आप लोग इतनी इतनी इतना टाइम आप उसके ऊपर देती हैं और दिलो जान से देती हैं और इतनी हॉबी, आपका शौक होता है, ठीक है। और शादी में भी आपका जाने का शौक होता है, कपड़े सिलाई करवाती है, फलां फलां फलां। अगर इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी लगन के साथ, इतने शौक के साथ रब की बारगाह में बैठ जाए ना तो यकीनन आपको वो सब मिलेगा। अगर नहीं ना मिलता तो ये मेरी और आपकी कमी है। अगर नहीं मिलता तो ये मेरी और आपकी कमियां जनाब। कपड़ा लेने जाए तो लेके आती हैं, शादी में जाए तो अच्छा खाना खा के आती हैं, कोई काम करने के लिए अगर ठान ले तो वो करके छोड़ती हैं। लेकिन जब रब से लेने की बारी आए तो क्यों नहीं मिलता, फिर हम कहते हैं मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी दुआएं को, भाई दुआ कबूल कैसे हो तेरी, कैसे दुआ कबूल हो जब तूने दुआ मांगी नहीं चज से। जब तूने मांगने की तरह तुमने मांगा ही नहीं तो फिर कैसे तुझे मिले। मेरी प्यारी बहना, तवज्जो के साथ मांगा करो ना। जितनी लगन से तू अपने शोहर से पैसे मांगती है ना, मुन्नू नहीं पता जिथों मर्जी दे, मुन्ने पता जिथों मर्जी दे। और अपने शोहर को तो बीवियां कई दफा यकीन माने जलील कर देती हैं। उसकी जेब में, बेचारे की जेब में अगर 5,000 होती है ना और तुमने 20,000 उससे लेना ही होता है, भले उसको कर्जे क्यों ना लेके उठा के तुम्हें देना पड़े।
तब तू उससे निकलवा के छोड़ते, ये तेरी कमी है। तू रब की बारगाह में बैठना, नमाज पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, दरूद पढ़ना, अपने गुनाहों की शर्मिंदा होना और रब की तौहीद बयान करना, उसकी शान बयान करना, उसकी शान पे खुश होना, उसकी तौहीद को, उसकी जन्नत को, उसकी रहमत को, उसके फजल को, उसकी करम को, उसकी अता को तू याद करना, उस पर खुश होना। तेरे अंदर जोश जज्बा आना चाहिए ना। फिर रब से रो रो के कह, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह तू बख्शनहार है, अल्लाह मैं बीमार हूँ, अल्लाह तू शिफा देने वाला है, अल्लाह मैं मजबूर हूँ, तू आसानियाँ करने वाला है, अल्लाह मैं दुखी हूँ, तू मुझे खुशियाँ देने वाला है, अल्लाह मेरे ये मामले हैं, अल्लाह तू खैर कर दे, अल्लाह बेबरकती है मेरे घर में, तू बरकत डाल दे, अल्लाह मैं बे औलाद हूँ, अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह मैं तंग दस्त हूँ, तू रिस्क में कुछ शादा कर दे। तो क्या वो नहीं करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। तू उससे मांगेगी, वो तुझे जरूर देगा, वो तुझे जरूर देगा। उसकी रहमत गुनाहगारों के वास्ते है, मेरे वास्ते, आपके वास्ते है। उसकी रहमत गुनाहगारों के वास्ते है। उसकी जन्नत में हम गुनाहगार जाएंगे इंशाल्लाह जब तौबा करेंगे। रब माफ करेगा, रब करम करेगा, फजल करेगा। जब मैं और आप अपने गुनाहों से शर्मिंदा होंगे ना, जब मैं और आप अपने गुनाहों से शर्मिंदा होंगे ना, फिर रब से रो रो के माफ़ी मांगेंगे ना, यकीनन मेरा रब अल्हम्दुलिल्लाह वो रहमानुर रहीम है, वो अल्लाह सुब्हानु ताला हमें माफ़ कर देगा। तो फिर उसकी जन्नत हमारे लिए है, उसकी रहमत हमारे लिए है, मांगने वालों की तरह। तो मेरी प्यारी बहना, आपसे यही भी इस वीडियो में आपसे दरख्वास्त है, मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट उसको काट के एडिट करके अगर दूसरी चीज़ के साथ लगा दो तो इसका भी गुनाह तुम लोगों को होगा। क्यों?